अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है। बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी ताकत आपको दी है, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, पहली बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त महाराष्ट्र से आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी के साथ खेला हो गया, तो अब हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी बीजेपी के साथ खेला हो सकता है। और ये भी बात कही जा रही है कि उधर दिल्ली के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी, अरविंद जी केजरीवाल और कांग्रेस यानी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम के झगड़े में यानी केजरीवाल और कांग्रेस के झगड़े में हो सकता है कि बीजेपी खामोशी के साथ अपना काम कर जाएगी, यानी बीजेपी अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाएगी। लेकिन खैर, दिल्ली वाले बड़े होशियार हैं। दिल्ली वाले धर्म की और नफरतों की आग में झुलसते नहीं हैं। वो होशियारी, क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, इसलिए उम्मीद है कि दिल्ली वाले बेवकूफ़ी नहीं करेंगे और बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, राजधानी दिल्ली को बीजेपी से पाक रखेंगे। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि किसान तंजीमें, शेतकरियों की, किसानों की जितनी संगठनाएं हैं, मोमेंट्स है, अब वो सब मुत्तहिद हो गई है, एक हो गई है। और अब वो अपनी तहरीक को, अपनी मुहिम को, अपने आंदोलन को तेज करने का वार्निंग दे चुकी है। जगजीत सिंह डलेवाल की भूख हड़ताल अब 50वें दिन में दाखिल हो गई है। हुकूमत से बातचीत पूरी तरीके से नाकाम है। आप जानते हैं कि आज से 2 साल पहले मोदी ने बहुत ज़बरदस्त गद्दारी की किसानों के साथ, धोखा दिया किसानों को, और पहले सुनहरी सपने दिखाकर, किसानों को सुनहरी सपने दिखाकर नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन से पहले उठा दिया और बाद में फिर जो अंग्रेज़ों वाली चाल है वही चाल इख्तियार किया, धोखा दिया, किसानों के साथ गद्दारी की। अब किसान फिर आंदोलन पर बैठ चुके हैं और किसानों की तमाम तंजीमें मुत्तहिद हो चुकी है और आगे अपनी मुहिम को, अपने आंदोलन को, एहतजाज को वो और ज़्यादा सख्त करेंगे, ऐसा किसानों ने वार्निंग दे दिया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हाँ, आप जानते हैं
कि अभी फ़िलहाल मुल्क में इतनी कमज़ोर हुकूमत है हमारे कि कोई भी आ रहा है और घुस जा रहा है बॉर्डर से, 56 इंच का सीना, कुछ नहीं कर पा रहा है। आप देखो सीमा हैदर आ गई और न जाने कितने ऐसे आ गए, और अब कोई भी कहीं पर भी बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। दिल्ली की स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब कुछ तो मुसलमानों वाला एंगल आना चाहिए ना, मुसलमानों को कैसे छोड़ा जाएगा। तो अब खबर आ रही है कि स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला तालिब इल्म अफजल गुरु का हामी निकला, समर्थक और अफजल गुरु का चाहने वाला निकला, जोड़ दिया मुसलमानों को। दिल्ली पुलिस ने कहा कि एनजीओ जो है वो अफजल गुरु की समर्थक है, हामी है। बीजेपी ने ये इल्जाम लगाया है। तंजीम आपसे मुंसलिक है, यानी आम आदमी पार्टी से भी मुंसलिक है। दिल्ली की 400 स्कूलों में बम की फर्जी धमकी देने वाले शख्स के बारे में मालूमात सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने मंगल को बताया कि मुलजिम 12वीं क्लास का तालिब इल्म है। उनका खानदान एक एनजीओ से राब्ते में था जो अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। पुलिस ने कहा कि हमारी टीमों ने 8 जनवरी को मिलने वाली ईमेल के बाद उस बच्चे का सुराग लगा लिया जो नाबालिग था, ईमेल भेजने वाला। इसलिए टीम ने फॉरेंसिक तहकीकात के लिए उसका लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन अपने कब्जे में ले लिया। ताहम उसे अभी हिरासत में लिया गया, लेकिन वो अफजल गुरु का हामी और समर्थक निकला, यानी जोड़ दिया गया। किसी भी तरीके से मुसलमान एंगल आना चाहिए। मकतब और मदरसे वालों के लिए खुशखबरी। तरहाब अरेबियन ड्रेस, अरबी जुब्बा, शायान थोप और सदरी, हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा। सालाना प्रोग्राम में देने के लिए एक अनोखी चीज़ इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तरहाब अरेबियन ड्रेस, इब्राहिमपुरा, भोपाल। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। ट्रेन पर चढ़ने के चक्कर में मुसाफिर ट्रैक पर पटरियों पर गिर पड़े। खैर बड़ा हादसा टल गया। पीर की रात का है, गुज़िश्ता कल का, जहाँ परसों का झांसी रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ पर जाने वाले मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। इस दौरान 2 मुसाफिर ट्रैक पर और कई प्लेटफॉर्म पर गिर गए। गार्ड और ड्राइवर ने सही वक्त पर ट्रेन को रोक दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। खैर ट्रेनों का बड़ा बुरा हाल है। वंदे भारत के उद्घाटन और ओपनिंग किए जा रहे हैं। ट्रेनों का किराया महंगा किया जा रहा है, महंगी महंगी ट्रेनें लाई जा रही है, मगर आम जनता जो 90% है इस मुल्क की, उनको ऐसे ही मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। नाज़रीन, बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हाँ, रूस की फौज में, रशियन आर्मी में भर्ती एक हिंदुस्तानी शहरी की मौत हो गई, जिस पर हमारी हुकूमत बड़ी गुस्से में आ गई, बरहम हो गई और रूसी फौज में शामिल हिंदुस्तानियों को रशिया रिहा करें, ऐसा हमारी हुकूमत ने डिमांड किया। वजारत खारिजा ने रशिया के साथ सख्ती से इस मामले को उठाया और अपील की कि वो तमाम हिंदुस्तानियों को रिहा करे जो रूसी फौज में शामिल हुए हैं। जी हाँ, अब हुकूमत गुस्सा हो गई, क्योंकि वहाँ हमारे फौजी हिंदुस्तानी जो वहाँ की फौज में भर्ती हुए थे मर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इजराइल भी तो हमारे लोग गए हैं, जवान गए हैं, और पार्लियामेंट में योगी आदित्यनाथ ने, बीजेपी ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि हमारे लोग इजराइल जाकर नाम कमा रहे हैं। और जब उन लोगों से पूछा जा रहा है जो इजराइल वगैरह जा रहे हैं, रूस की फौज में भर्ती होने जा रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि क्या करें, यहाँ जब रोजगार नहीं है, यहाँ पर बुरा हाल है, यहाँ पर दंगे फसाद है, यहाँ मॉब लिंचिंग है, तो इजराइल जाकर और रशिया जाकर मरना यहाँ के मरने से बेहतर है। कम से कम वहाँ से 2 पैसे कमाकर बीवी बच्चों को और माँ बाप को भेजेंगे तो सही। यानी हिंदुस्तान में जवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इस वजह से जवान हमारे रशिया या इजराइल की फौज में भी जा रहे हैं। तो शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। आइए नाज़रीन, हरियाणा के बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी सदर हरियाणा पर हिमाचल प्रदेश में अब
रेप का इस्मत दरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरियाणा बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट मोहन लाल बिदोली की मुश्किलात बढ़ गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में उनके खिलाफ गुलकारा के रेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये एफआईआर हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के कसोली थाने में दर्ज की गई है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून यानी जिसने रेप की एफआईआर दर्ज कराई है वो हरियाणा की रहने वाली है। खातून का इल्ज़ाम है कि तकरीबन 1.5 साल पहले दोनों ने उसे सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर यहाँ उनकी इस्मत दरी की थी। साथ ही दोनों ने खातून को जान से मारने की धमकी भी दी थी। खातून का यह भी इल्ज़ाम है कि बीजेपी के अध्यक्ष ने मेरी फाहिश वीडियो, नंगी वीडियो और तस्वीर भी खींची और मुझे ब्लैकमेल करते थे। खातून ने बताया कि तकरीबन 2 माह पहले उन्होंने हमें दोबारा धमकी दी और पंचकोला बुलाया, जहां उन्होंने हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की, हमें फंसाने की कोशिश की गई। तो खैर बीजेपी का अध्यक्ष है, इसलिए कोई ऐसी नई बात नहीं है। औरतों का रेप ये कोई ऐसी नई बात नहीं है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है कुंभ मेले से। जी हाँ, बताया जा रहा है कि 12 घंटे जो गुजरे हैं पिछले, इन 12 घंटों में 3.5 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। वहां शायद गंगा में डुबकी लगाई जाती है और फिर पवित्र हुआ जाता है। तमाम 13 अखाड़ों में अब वो गुस्ल खत्म हो गया है, गुस्ल करवाया जाता है। तो खैर 12 घंटे में 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई और उन डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं, अकीदतमंदों पर हुकूमत की जानिब से हेलीकॉप्टरों से मुसलसल फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही है। वहीं नहाने के बाद लोग प्रयागराज से वापस आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर काफी भीड़ है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, ओरिजिनल नाम इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर कदम रखने की जगह भी नहीं है। लोगों को हॉल में रोका जा रहा है, उन्हें आने वाली ट्रेन के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर भेजा जा रहा है। नाज़रीन, 2013 यानी तकरीबन 11 साल पहले रेप केस में आसाराम बापू जो जेल में थे, अब उन्हें थोड़ी राहत मिल गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत उनको दे दी है। आसाराम बापू के बाहर आने से, जमानत पर आने से उनके तमाम मानने वाले बड़े खुश हो गए हैं और उनके मानने वाले, उनके चरणों को छूने वाले, उनके पैरों को छूने वालों में आज के हमारे वजीर आजम नरेंद्र जी मोदी से लेकर बड़े बड़े बीजेपी के नेता आपको नजर आएंगे, जो आसाराम बापू के पास जाकर आशीर्वाद लेते थे, उनके पैरों को छूते थे और बापू की जय हो के नारे लगाते थे। लेकिन ये बापू 11 साल से बेटियों के रेप करने के जुर्म में जेल की सलाखों में हैं, मगर अभी फिलहाल बीजेपी की हुकूमत आ चुकी है, बापू के भी अच्छे दिन आ चुके हैं और उनको अबूरी जमानत मिल चुकी है। नाज़रीन, मुंबई जमीयत उलमा से हमारे नुमाइंदा रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने बताया कि मुंबई के भारत नगर बांद्रा में आतिशज़दगी का मामला पेश आया था। तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा झोपड़े जलकर खाक हो गए थे। गुज़िश्ता दिनों मुंबई के मज़ाफ़ात मुस्लिम अक्सरियती इलाके भारत नगर बांद्रा मुंबई में यह वाक़या पेश आया था, जिसमें हिंदू भाइयों के, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम भाइयों के भी झोपड़े थे। इत्तला के मुताबिक आग की शिद्दत का ये आलम था कि मकीनों के बदन के कपड़े के अलावा कोई भी सामान नहीं बचा, हत्ता कि उनके कीमती दस्तावेजात भी आग की नज़र हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही जमीयत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी
के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ कासमी और सदर मोहतरम जमीयत उलमा महाराष्ट्र हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी के मशवरे से मकामी यूनिट के सदर कारी अहकाम से रब्ता करके मकामी जिम्मेदारान के साथ जाए हादसा पर पहुंचकर मुतासरीन की फौरी इमदाद की गई और नुकसानात की रिपोर्ट तैयार करके रियासती दफ्तर को इरसाल की गई। खैर, जमीयत उलमा महाराष्ट्र हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह कासमी, मौलाना मोहम्मद यूसुफ कासमी, मौलाना इश्तियाक अहमद कासमी, मुफ्ती हफीजुल्लाह कासमी, हकीम फ़हीमुद्दीन खान साहब, जमीयत उलमा सेंट्रल जोन मुंबई, कारी अहकाम सदर जमीयत उलमा भारत नगर बांद्रा मौलाना हबीबुर्रहमान कासमी, हाफिज नूरुद्दीन खान साहब वगैरह, ये पूरा वफ्द शामिल था। इस वफ्द ने बाकायदा मुतासरीन की फिलहाल जो ज़रूरियात थी वहाँ पर रिलीफ की शक्ल में लेकर पहुँचे और मुतासरीन की इमदाद की। अल्लाह जमीयत उलमा महाराष्ट्र को इसका भरपूर बदला नसीब फरमाए। और मैं लोगों से अपील भी करूँगा कि आप जमीयत उलमा के हाथ को मजबूत करें, जमीयत उलमा का ताउन करें, ताकि और मजबूत तरीके से जमीयत उलमा ऐसे ही मुस्तहिकीन की मदद करे। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर। जी हाँ, रियासत महाराष्ट्र के बीड़ और परभनी में जो वाक़यात हुए हैं, किस तरीके से एक सरपंच का कत्ल कर दिया गया, इन मामलात को लेकर नाना पटोले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, दबंग कद आवर नेता है, नाना पटोले ने कहा कि बीड़ और परभनी के वाक़यात हुकूमत की पुश्त पनाही की वजह से हुए हैं, यानी हुकूमत के सपोर्ट की वजह से हुए हैं। नाना पटोले ने यह भी डिमांड किया कि मुल्जिमान को फांसी दी जाए। उन्होंने कहा कि इस वक्त बीजेपी इत्तेहाद गठबंधन वाली हुकूमत ऐसे वाक़यात की हिमायत याफ्ता है और महायुति हुकूमत असल मुल्जिमान को, मुजरिमीन को बचाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ये नापाक खेल बंद करें और बीड़ वाक़े में मुलविस मुल्जिमान को फांसी दी जाए। यह मुतालबा महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने किया है। भंडारा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नाना पटोले ने ये बात कही है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।